अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल मलिक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक रिनाउंड एडमिनिस्ट्रेटर हैं एंड करंटली ही इज परफॉर्मिंग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करंट प्रोजेक्ट्स हैं जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कर रही है और इसका क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो आप सवाल कर रहे हैं उस का जवाब ये है कि असूलन तो वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है, जो कि अंदरून लाहौर है, पुराना लाहौर है। लेकिन फिर इसके साथ लाहौर फोर्ट ऐड हुआ था, उसकी मैनेजमेंट हमारे पास आई। लेकिन अब वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है बहुत बढ़ गया है और उसकी 12 दरवाजे नहीं, अब दरवाजे खुल गए हैं और दीवारें हट गई हैं और हम पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम आज़ाद कश्मीर में जो है मुजफ्फराबाद का जो फोर्ट है उसका काम हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। पेशावर में अली मर्दान विला जो कंटोनमेंट में है उसमें हमने उनकी मावनत की है। आजकल सरगोदा में डीसी ऑफिस सरगोदा जो 100 साल से पुरानी इमारत है उसको ठीक कर रहे हैं। फिर इसी तरह उकाड़ा में जो मकबरा है मीर चाकर आजम रिंद का, द बलोच लीडर ऑफ 16th सेंचुरी, उसको हमने बहाल किया है चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन पर। और अब कोई 12 श्राइन्स ऐड हो रही हैं। औकाफ डिपार्टमेंट ने हमें इंगेज किया है एज एक्सिक्यूटिंग एजेंसी, जिनमें लाहौर में मियाँ मीर और शाह हुसैन है, मौज दरिया हैं, लेकिन ये बाकी सारी बहुत जगहों पर फैली हुई हैं। और एक दिलकश सिटीज़ का प्रोग्राम भी इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐड हुआ है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़, जिनमें 4 सिटीज़ लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान और फैसलाबाद, ये हुकूमत ने थ्रू लोकल गवर्नमेंट इसका प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको फिर हमारे ज़िम्मे डाला गया है। तो इन 4 सिटीज़ के भी हम प्रोजेक्ट्स करने लगे। ठीक है सर, क्या समझते हैं कि जो ये एक बहुत स्पेसिफिक टास्क है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बंदा इसको परफॉर्म कर सके। क्या स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होते हैं ये जो रिस्टोरेशन के काम है इसको करने के लिए? किस तरह की टीम्स चाहिए, किस तरह के टूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में सच पूछें तो कंजर्वेशन, अगेन द वर्ड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन इज द क्लोजेस्ट वर्ड टू इट, उसकी स्पेशलाइजेशन है नहीं, कोई डिग्री नहीं है मुल्क में। एक सेपरेट एक्सक्लूसिव डिग्री ऑन कंजर्वेशन इज नॉट देयर। इससे रिलेटेड आप कह सकते हैं आर्कियोलॉजी, वो है, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक तो हमारी कोशिश है कि इसकी हम हुकूमतों से लिखें, यूनिवर्सिटियों से कहें कि वो इसका एक अलहदा स्पेशलाइज्ड, लेकिन खुशबख्ती ये है कि हम जो स्पेशलिस्ट हैं इंटरनेशनल आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, जो कई मुल्कों में ये काम कर रहे हैं और यूनेस्को अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की हुई है। ये पिछले 9-10 साल से ये पार्टनरशिप बखूबी चल रही है और उससे हमारी ग्रोथ भी हुई है, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है मेरे अफसरों की, लोगों की, कि जो मेथड्स, टूल्स, अप्रोचेस जो इंटरनेशनल हैं वो समझने की और उनको। वन इज़ कि जो लोकल आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, जो जिनको हम उस्ताद कारीगर कहते हैं, उनको ढूंढना, उनको इसमें लाना और उसका फ़ायदा लेना, वो भी किया गया है। और साथ साथ यंग आर्टिस्ट को भी इन्वॉल्व किया गया कि उनकी भी ट्रेनिंग हो। बाहर से भी लोगों को लाए गए हैं थ्रू आगा खान ट्रस्ट, श्रीलंका से, इटली से, स्विट्ज़रलैंड से। तो इस तरह मिलजुल के ये चीज़ राइज हुई है और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा एक बाकायदा कंजर्वेशन के उसूलों पर मबनी काम जो है इतना फ़रोग़ पा रहा है कि आज शाही हमाम को जो है यूनेस्को अवार्ड मिला है, वज़ीर खान मस्जिद को प्रोसेस में है मिलने के लिए, गली सुरजन सिंह को मिला है, पिक्चर वॉल ऑफ लाहौर फोर्ट
अगेंस्ट अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंजर्वेशन। और शाही हमाम के लिए विलियम डार्लपल एक बड़ा मशहूर ऑथर है अबाउट सब कॉन्टिनेंट, तो वो लिखता है ट्विटर में कि दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट दैट आई हैव सीन इन द होल ऑफ साउथ एशिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। तो और सच पूछें तो जो हमारा काम है वो सिर्फ इमारतों को ठीक करना, बहाल करना, महफूज करना नहीं है, बल्कि वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का काम इससे बहुत आगे भी है। जी, वो ये है कि हम वी आर वर्किंग ऑन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल वेयर दीज मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट। ख़ास तौर पे अंदरून लाहौर में जो मॉडल डेवलप हुआ है दिल्ली दरवाजे से आगे, हम एक फेज़ किया है, फिर दूसरा, अब आजकल तीसरे पे काम कर रहे हैं। अब ये फेजेस क्या हैं कि हम एक मखसूस क्लस्टर, एक महल्लों का मजमुआ ले लेते हैं, उसका एक PC1 बनाते हैं और वो मोहल्ले ठीक किए जाते हैं, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं है। मोहल्लों में क्या मुराद है, अगेन इट्स नॉट द बिल्डिंग्स, हमारा 70% पैसा जो है ज़मीन के नीचे लगा हुआ है। ये आप हैरान होंगे, वो किस तरह? और जिसको ना लोग देख पाते हैं ना अप्रिशिएट करते हैं। मैं जानबूझ के बता रहा हूं ताकि असल समझने की और अप्रिशिएट करने की, वो इस तरह के तारें जो हैं वो ज़मीन दोज की गई हैं लटकती हुई, जो आज माल रोड और MM आलम रोड पर भी नीचे नहीं हो सकी। वो हमारे प्रोजेक्ट्स में इन द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। उससे एकदम वो सीन बदल जाता है। और वो सिर्फ एस्थेटिक्स की बात नहीं है, वो सेफ्टी की भी बात है। लोग इतने पहले मर जाते थे, जख्मी हो जाते थे शॉर्ट लगने से, शॉर्ट सर्किटिंग से, उसका बिजली का ज़िया हो रहा था। अब प्रॉपर मीटरिंग है। देन द सीवरेज, आफ्टर 100 years or more, the sewerage of the walled city has been changed with new GRE pipes which are latest, better than where we are sitting here. वो सीवरेज दिया गया है, वैसा ड्रेनेज, जो खुली नालियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और गैस लाइंस और फाइबर की लाइंस और मीटरिंग और फायर हाइड्रेंट्स, ये एक इंटरनेशनल मॉडल पर, ये इसीलिए लोग हमें पूछते हैं कि अच्छा जी अभी वॉल्ड सिटी सारा ख़त्म हो गया। नहीं, वॉल्ड सिटी तो भी 10% भी हमने मुश्किल पहुंचे हैं। हमने कोई बहुत एक्सटेंसिव काम नहीं किया, लेकिन हमने बहुत इंटेंसिव काम किया है। इस जैसा मॉडल आपको पाकिस्तान में, बल्कि बाहर की दुनिया में भी कम जगहों पर ऐसा होगा। सर, चूंकि अब रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं बानिस्बत पहले के, तो जब रिस्टोरेशन का काम हो रहा होता है तो जो उसके अंदर चीज़ें या ब्रिक्स यूज़ हो रही होती हैं, उसकी कॉस्ट आज जो है वो ज़्यादा आती है या पहले के दौर में ज़्यादा आती थी? मतलब इज इट ईजी टू मेक दोज ओल्ड टाइप्स ऑफ ब्रिक्स जो रिस्टोरेशन के लिए चाहिए होती हैं, या मार्बल जिस तरह चाहिए होता है? देखिए, ये तो कॉस्ट तो हमेशा ही बढ़ती है। ठीक है, आप ने किसी ने घर अगर आज से 10 साल पहले बनाया है, 2 साल पहले बनाया है और आज बनाया है, तो बतदरीज कॉस्ट विल नेवर डिक्रीज, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। रह गई बात उसकी अवेलेबिलिटी की, कि वैसी ईंट, वैसा चीज़ें, उसको किस तरह उसका रिसर्च किया जाता है। फिर जैसे वॉल्ड सिटी में हमने ईंटें अपने डिज़ाइन करवाई, और क्योंकि अब उस तरह की छोटी ईंट बनती नहीं है, तो ब्रिक्स तो बनती हैं लेकिन उस जैसी ब्रिक तो वो हमने बनवाई हैं। फिर सो इट्स sometimes we get things designed, tailor made, sometimes they are available in the market. तो इस तरह मेरा टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो अपार्ट फ्रॉम दिस टूर्स, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं टूरिस्ट को? कोई इनिशिएटिव्स जो उनको बेनिफिट करने के लिए हो इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे इन प्रोजेक्ट्स पर स्पेशली यूरोप से लोग उठ के आ रहे हैं देखने के लिए, आई डोंट नो, हार्डली। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो आता है, चाहे वो किसी कॉन्फ्रेंस पे आया है, कन्वेंशन पे आया है, बिजनेस पे आया है,
तो वो फिर लाहौर में वॉल्ड सिटी ज़रूर आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट है वो सिख हैं, जो कि करतारपुर और उधर आते हैं अपने बाकी गुरुद्वारों पे, तो वो भी वॉल्ड सिटी ज़रूर आते हैं। सो वॉल्ड सिटी इज़ डेफिनेटली नाउ ऑन द मैप ऑफ टूरिज़्म whosoever इज़ इन लाहौर, चाहे वो इनलैंड अपने ही मुल्क का शख्स है, चाहे बाहर का है, वंस ही कम्स टू लाहौर। लेकिन खुदा करे कि इसमें इतनी जिद्दत और इतना मुकाम आ जाए कि वो स्पेशली टूर्स बनाएं कि हमने जाना ही लाहौर इसलिए है कि हमने वो मंजिल अभी ज़रा दूर है। हम देखते हैं कि हमारे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो डैमेज करते हैं हमारे हेरिटेज को। वी कैन सी डिफरेंट नंबर्स रिटन ऑन द वॉल्स, और लेटर ट्रैश नज़र आता है हमें, फिर प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि मतलब एज वी कैन सी अभी तक कोई ख़ास इस हवाले से कोई एहतमाम नहीं किया गया बादशाही मॉस्क में। या मुझे बादशाही मॉस्क का नहीं पता क्योंकि वो मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन लाहौर फोर्ट में आई चैलेंज यू, जहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया जाती है मेरे ख्याल है पाकिस्तान में, एक मॉन्यूमेंट है, वो है लाहौर फोर्ट। रोज़ाना 5,000 और त्योहारों पे 10, 15, 20,000 भी वीकेंड्स पे। यू गो टुडे एंड जस्ट सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द अपकीप एंड क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स। आपको 2-4 कागज़ भी मुश्किल मिलेंगे, नहीं होगा। ये हमने इस पे बड़ा जोर दिया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी अपनी टीम्स को लगाया है, और लोगों में भी फिर देखा देखी एक फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और वो जगह जहाँ पर ग्रिफिटी का, वॉल चॉकिंग का प्रॉब्लम था, अब वहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यू आर अंडर कैमरा वॉच, तो सो इट इज़ लार्जली कंट्रोल्ड। और जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कागज़ फेंकने पे, इट्स स्टिल नॉट एज बैड, बट उस जो अगर दीवारों को ख़राब करता है तो उस पर हम क्रिमिनल पर्चा करवाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, जैसे आप अपने घर का ख्याल रखते हैं, ये क्यों है हमारे मुल्क में कि हम जो ही घर से निकलते हैं तो हमें लगता है कि अब ये हमारा घर नहीं है, ये किसी और का घर है। ये भी एक एक्सटेंडेड होम है। दिस इज़ अ कलेक्टिव होम। फ़र्क इतना है, दैट्स आवर पर्सनल होम एंड दिस इज़ आवर कलेक्टिव होम। तो कलेक्टिव होम का भी थोड़ा सा लिहाज, थोड़ा सा एहतराम, मोहब्बत और शौक पैदा करें। सर, इंडियन हेरिटेज कंपेयर करें पाकिस्तानी हेरिटेज के साथ, दे आर वेरी सिमिलर। फोर्ट्स वहाँ पे भी हैं, सेम आर्किटेक्चर है। व्हाट इज द रीजन कि वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है? क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं, और उनकी मैनेजमेंट सिस्टम को पाकिस्तानी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ किस तरह कंपेयर करते हैं? टूरिस्ट क्या ढूंढता है? मॉन्यूमेंट नहीं ढूंढ रहा होता। टूरिस्ट एक माहौल ढूंढता है, और वो किस चीज का? फ्रीडम का, पहली चीज ओपननेस का, टू बी एबल टू डू what he wants to do, to wear what he wants to wear, to eat what he wants to eat, and to drink what he wants to drink. We go to Turkey, Turkey doesn't come here. We go to Baku, Baku doesn't come here. Europeans को तो छोड़ दें। We go to Malaysia, Malaysians don't come here. We go to Dubai, Dubai वाले, ये तो सोचने की बात है कि हम कहाँ अपने मुल्क को किस रुख पे ले गए हैं। तो फिर उसमें खुश रहिए, ठीक है, और मुतमईन रहिए। ऑन अ वेरी न्यूट्रल ग्राउंड, गवर्नमेंट किस हद तक सपोर्ट कर रही है वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को इन द रिस्टोरेशन? नहीं, बहुत सपोर्ट है। आई थिंक एक नया महकमा है, छोटा महकमा है, और एक उसूलन साइडलाइन चीज़ों में है, कोई मेन स्ट्रीम की, तो इस मुल्क में चीज़ें कुछ और हैं। तो लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट, ईच गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैव सपोर्टेड अस अ ग्रेट डील, एंड इसकी कंटिन्यूएशन जो है, बावजूद इसके कि कुछ महकमे हमारे वजूद से बहुत खुश नहीं हुए कि ये बीच में कहाँ से हाथ टपके हैं और फिर इतना सारा काम इनका फैल गया है, तो मगर वो सपोर्ट मिली है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज
come to our लाहौर फोर्ट वो पिक्चर वॉल के लिए देखना, और उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए, लेकिन पीएम तो स्पेशली हमारे इसलिए आए, और चीफ मिनिस्टर हैज गिवन अस फ्री हैंड एक्सटेंशन इन माय ओन अपॉइंटमेंट एंड बजट्स एंड सपोर्ट, एंड इसी तरह हमारे कोलीग चाहे वो पीएनडी के हों, लोकल गवर्नमेंट हो, फाइनेंस हो, सो जनरली, और चीफ सेक्रेटरी हो, वी डू गेट लॉट ऑफ सपोर्ट। जो फोक कल्चर है, जो इस धरती का, इस बट्टी का, उसमें तो लोग हमेशा मेले ठेलों में रहे हैं। 7 दिन ते 8 मेले, ये लाहौर के बारे में है। 7 दिन, और आज का नहीं है ये, 7 दिन ते 8 मेले, घर जावा केड़े वेले, बसंतें, किकलियां, झूमर, बुझारतें, मेले ठेले, हर जिले में रौनकें किधर हैं? इट्स द यूथ, द स्टूडेंट्स, आवर पढ़ा लिखा यंग पीपल who should be connected with their history and with their culture। वो जो कल्चर की भी बात कर रहे हैं, जब तक उनमें भी बुल्ले शाह उनके दिलो दिमाग में नहीं आएगा, उनको अपने लैंग्वेज से, अपनी अशार से, अपनी म्यूज़िक से, अपने फेस्टिवल्स से, वो अगर सिर्फ सेंटा क्लॉज और वो क्या है वो जिसमें डराते हैं वो रात को, वो हैलोवीन और इस तरह की ही चीज़ों में रहेगा, और अपनी चीज़ें आप बंद करते जाएंगे तो वो तो बंद नहीं होनी। वो दुनिया में राइज हैं, वो रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं, तो वो बढ़ती रहनी है। तो फिर यही होगा कि वो 13 फरवरी को वो जो वैलेंटाइंस और हेलोवीन्स, और उसमें आप अपनी फिर गिला करेंगे कि वो क्यों बच्चे हमारे उधर जाते हैं। तो वी हैव टू लिफ्ट अप आवर ओन कल्चर, एंड आवर चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट राइट फ्रॉम द नसाब टाइम्स what is our history, what is our culture। they should travel। यूथ को ट्रैवल करना सबसे बड़ी एजुकेशन है, और उनको निकलना चाहिए। सिर्फ लिबर्टी और मरी और नथिया गली से होकर मत समझें ये पाकिस्तान है। अपनी हिस्ट्री को, रिसर्च को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें मज़ा भी मिलेगा, उसमें एक प्राइड आएगी। Thank you so much for your time, sir. I want you to give a general message for our viewers so that they can benefit from it. बहुत शुक्रिया जी। All I want to say is कि ये एक मैं दुनिया बहुत घूम चुका हूँ इस एज में। ये एज अ पाकिस्तानी तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू बी न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑल्सो, कि बेशतर दुनिया के मुल्कों से हमारा मुल्क जो है बहुत सारे लिहाजों से बहुत मुनफरिद है, ब्लेसेड है, और इसकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। पहले तो यहाँ से बात शुरू कर लें कि दुनिया की जो पहली 3 ओल्ड सिविलाइजेशन है, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, उसके साथ इंडस सिविलाइजेशन है। वी आर इनहेरिटर्स ऑफ दैट। ये रीजन से इंडिया का लफ्ज़ यहाँ से जन्म होता है, इंडस से। वी आर होल्डर्स ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा, टैक्सला, the highest mountains and peaks, the valleys, the plains। मौसम ले लें, कितने वैरायटी, जी हाँ, लोगों में डाइवर्सिटी आप देखें। लैंग्वेजेस में, मैं सिंध में 9 साल रहकर आया हुआ हूँ। शोरा, म्यूजिक वगैरह, सो इतना रिच और डाइवर्स कल्चर, नॉट ओनली आर्किटेक्चरली और नेचर वाइज बट पीपल वाइज ऑल्सो, वो बहुत कम दुनिया में एक जगह पर मिलता है। लेकिन ज़रूरत ये है, सबसे खूबसूरत चीज़ और बदसूरत चीज़ दुनिया में इंसान है। आप इसी खूबसूरती को बदसूरती में बदल सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, और इसी खराब बदसूरती को कहीं भी हो उसको खूबसूरती में इंसान बदलता है। हमें खूबसूरत बनना है, हमें ठीक होना है, तब हमारी जगहें अच्छी लगनी शुरू होंगी। और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी चीज़ों में दिलचस्पी लेंगे, उनमें फ़ख्र हासिल करेंगे, और अपने रवैयों को और अपनी सोच को मुस्बत बनाएंगे, ताकि दुनिया से मुंसलिक हो और हम एक बाशऊर
और रिस्पेक्टफुल नेशन के तौर पे आए। Inshallah. So thank you so much for your time. This is all for today. We had DG Walled City Authority with us, and we were discussing the initiatives and the responsibilities of Walled City Authority. I am your host Abdul Mueet. Allah Hafiz.